नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3 वृत्त के प्रश्न 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या करा। आकृति में एक वृत्त पर ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हैं। ए, सी और बी, डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल बी ई सी बराबर 130 अंश तथा एंगल ई सी डी बराबर 20 अंश है। एंगल बी ए सी ज्ञात कीजिए कह रहा है। इस तरह से देखिए ये आकृति है, इसमें ए बी सी और देखिए डी ये 4 बिंदु हैं, ठीक ना। और ए सी और बी डी देखिए ए सी और ए बी डी, ठीक ना। एक बिंदु ई पर इसमें प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे ये ई है बिंदु, ई पर क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो एंगल देखिए बी ई सी, ध्यान दीजिएगा बी ई सी यानी ये वाला एंगल 130 अंश दिया हुआ है और तथा एंगल ई सी डी देखिए ई सी डी यानी ये वाला एंगल 20 अंश है। हमको बताना है बी ए सी यानी ये वाला एंगल हमको बताना है, ठीक ना। इसमें तो दिया है एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब एंगल क्या कर दिया है देखिए बी ई सी यानी ये देखिए यहाँ पे एंगल बी ई सी बराबर 130 अंश तथा एंगल ई सी डी बराबर 20 अंश ये दिया हुआ है, ठीक ना। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है एंगल बी ए सी ज्ञात करना है, बी ए सी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। उपपत्ति में चलेंगे। देखिए ये हमको एंगल ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला बी सी डी, ठीक ना, एक देखिए ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे और एक देखिए ई सी डी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ये कैसे मालूम होगा, ये थोड़ा सा सोचिए। इसमें देखिए ये वाला एंगल दिया है 20 अंश दिया है, अगर हमको ये वाला एंगल मालूम चल जाए और, ठीक ना, तो हम इसमें ई सी डी त्रिभुज का हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, डी वाला निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एक रेखा है, एक यहाँ से यहाँ तक क्या है एक रेखा है। तो एक तरह से देखिए एक रेखा में इस तरह से अगर रहे, ठीक ना, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 अंश बनता है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 130 अंश है और ये टोटल यहाँ से होगा 180 अंश होगा। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा, यानी डी ई सी एंगल हमको मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एंगल, इन दोनों एंगल का योग 180 अंश होगा, यानी इसका और इसका, ठीक है। बी ई सी ध्यान से देखिएगा, एंगल बी ई सी धन एंगल
इस एंगल को बोलेंगे CED, या तो इधर कह सकते हैं इसको, ठीक ना, BEC, BE, ये तो C हो गया, ठीक ना। ये वाला एंगल को बोलेंगे DEC, DEC, यहाँ पे हो जाएगा DEC बराबर 180 अंश, यानी रैखिक युग्म बना रहा है। कैसा बना रहा है? रैखिक युग्म। इसके आगे ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, रैखिक युग्म, ठीक ना। यह हुआ। अब देखिए ये वाला एंगल हमको मालूम है, BEC हमको क्या है, ये मालूम है। कितना है दिया है? 130 अंश दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 130 धन एंगल DEC बराबर हो गया 180 अंश। अब इसको 130 को ले आएंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा एंगल DEC बराबर 180, ऋण में हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा। एंगल DEC जो है, अब देखिए घटा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा, देखिए आ जाएगा 50 अंश आ जाएगा, ठीक ना। घटा देंगे तो ये आ गया मेरा, ये वाला एंगल आ गया 50 इधर का, ये, ठीक ना। आप देखिए त्रिभुज चलेंगे DEC में, त्रिभुज DEC में, तो समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज में चलेंगे DEC, त्रिभुज DEC में देखिए ये तीनों त्रिभुजों का कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी देखिए इसका निकल आया, ये 20 आई है, यह मेरा ये D का मान निकल आएगा। तो देखिए हो जाएगा एंगल DEC, एंगल DEC, ठीक ना, धन, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये वाला ECD, एंगल, एंगल ECD धन एंगल, इस एंगल को बोलेंगे या BDC बोल सकते हैं या EDC कह सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल EDC बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पे दिखा देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, ये ब्रैकेट्स में कर लेंगे। अब देखिए मान रख देंगे DEC, देखिए निकाले हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 अंश हो गया। ECD, देखिए ECD दिया है 20 अंश, 20 रख लेंगे, 20 हो गया धन। अब ये देखिए हमको नहीं मालूम, इसको निकाल लेंगे, एंगल EDC बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसका हम योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 50 और 20 हो जाएगा, ये 70 अंश हो जाएगा धन एंगल EDC बराबर 180 अंश, ठीक ना। एंगल EDC बराबर, अब देखिए 70 को ले आएंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे, 70 को इस साइड ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इधर पहले से है 180 अंश, ऋण में हो जाएगा, इधर है, इधर आया तो ऋण 70 अंश हो जाएगा। एंगल EDC बराबर, ध्यान से देखिए 180 में से 70 घट जाएगा तो 110 अंश ये आ गया। समीकरण इसको 2 बना लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कौन सा आ गया मेरा एंगल, ये वाला एंगल निकल कर आ गया, EDC या BDC इसी को बोल सकते हैं, ठीक ना। या तो दिखा दें, इसी को क्या कह सकते हैं, या इसको, इसी एंगल को कह सकते हैं BDC, एंगल BDC, ठीक ना, ये एंगल BDC होगा, ठीक ना, समझा। अब देखिए ये निकल आया, तो यहाँ पे देखिए जब ये आ गया एंगल मेरा यहाँ, ठीक ना, D वाला निकल आया, तो D बराबर A होगा एंगल। कैसे होगा? एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक ना। तो एंगल BAC, ध्यान से देखिए, एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BDC, एंगल
बी डी सी, देखिए ये जो निकाले हैं या तो एंगल इसी को बी डी सी कहेंगे या ई डी सी, ठीक ना, यही है एंगल एक्स। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर हुआ, इसको रीजन दिखा देंगे। यहाँ एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये दिखा देंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो ये मेरा देखिए निकल का आया कितना है 110, तो ये हो जाएगा मेरा ये एंगल 110। एंगल बी ए सी बराबर इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। यहाँ पे दिखाना हो दिखा दीजिए, समीकरण 2 से यही देखिए हमको निकालना था, ठीक है। एंगल बी ए सी ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल ज्ञात करना था, बी ए सी, ठीक ना, निकल आया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।